वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 18 दिसंबर 2021 शनिवार का और वीकेंड के साथ ही दोस्तों जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के साथ ही सख्त पाबंदियां लागू करने को लेकर बड़ा नियम सामने आ चुका है। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी को अब सरकार कर देगी नियमित। जी हाँ दोस्तों, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों भारत देश में रोजगार बढ़ाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा कुछ बड़ी चेतावनी है। सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर अपडेट है। स्पेशली लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसका देश भर में विरोध भी किया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो इनको लेकर भी सरकार ने कुछ नए आदेश जारी किए हैं। कार बाइक को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि गाँव में रहने वाली महिलाओं के लिए हुआ बड़ा ऐलान। सरकार मुफ्त में देगी 5,000 रूपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो गाँव में रहने वाली महिलाओं के लिए एक नई सेवाएं शुरू करने जा रही है, और यह है दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपका बचत खाता है और दोस्तों आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, फिर भी आपको 5,000 रूपए तक जो पेमेंट है वो बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार ने जो एक बड़ा तोहफा दिया है, उसके मद्देनजर महिलाएं जो है अब अपने अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉल कर सकती है। हालांकि दोस्तों इस पैसे को एक निश्चित समय के अंतर्गत वापस से जमा करवाना होता है, लेकिन मतलब एक बड़ी सुविधा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगी कि अगर 2-5,000 रूपए की पैसे की जरूरत होगी ना, तो कहीं से भी इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है। सीधे आप बैंक अकाउंट में जाएं और दोस्तों बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। चलिए अगली खबर है, नवजात बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाना हुआ आसान। जन्म के साथ ही देने की तैयारी कर रहा है डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आधार कार्ड जो है ना वो देश के सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। नवजात बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए आधार बहुत ही जरूरी है। दरअसल आधार कार्ड केवल वयस्कों का नहीं बल्कि बच्चों की पहचान का भी एक पुख्ता प्रमाण है। इसी के मद्देनजर नवजात बच्चों को आधार कार्ड बनाने के लिए अब अस्पताल में जल्द ही एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे, और इसके लिए बर्थ रजिस्ट्रार के साथ टाइप अप किया जा रहा है। नवजातों को आधार कार्ड जो है उनकी तस्वीर खींच कर दिया जाएगा, उनका फिंगर वगैरह ये पैटर्न वगैरह नहीं लिया जाएगा। मतलब दोस्तों की बच्चा पैदा होते ही उसका आधार कार्ड जो हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि अगले साल 5G की फुल तैयारी, मोदी सरकार बदलेगी सदियों पुराने कानून। दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देश के विकास की एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस सेक्टर से जुड़े सदियों पुराने कानून रीढ़ की हड्डी में दर्द के समान है, जो कि आगे बढ़ने में बाधा बन रहे थे। तो सरकार ने कुछ बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनियां अगर एक दूसरे से मर्ज होना चाहें, एक दूसरे से जुड़ना चाहें, दोनों मिलना चाहें, तो दोस्तों अपने विस्तार करने या बिजनेस चलाने में उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब कोई भी दो मोबाइल की कंपनियां जो आपस में मिलकर काम कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों अगले साल भारत देश में 5G की बूस्ट आने वाली है। इस तरह से कुछ बड़ा तोहफा जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार, 11 राज्यों तक पहुंचा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। आपको बता दें भारत देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव का कहना है कि 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, और इसको लेकर देश में चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में दोस्तों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्तों डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से दुनिया में खौफ मचा हुआ है। कई देशों ने एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध और लॉकडाउन जैसे ऐलान कर दिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के मद्देनजर पाबंदियां और प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों ओमिक्रॉन की जो नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है ना, जिसमें बताया कि पुराने कोरोना वायरस के मुकाबले शरीर में 70 गुना तेज गति से ये जो नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन वो फैल सकता है, और सीधा मरीज की सांस की नली के ऊपर पहला अटैक करता है, जिससे सांस लेने में कड़ी दिक्कत आती है। और साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी है कि यह मेमोरी लॉस को लेकर भी खतरे का अलर्ट जारी किया है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के मद्देनजर याददाश्त खोने का डर भी बना रह सकता है। ठीक है, अगली खबर आ रही है, डेटा लीक पर सरकार हुई सख्त। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां ध्यान दें, यूजर का डेटा लीक हुआ तो 15 करोड़ रुपए का देना होगा जुर्माना। दोस्तों क्या है ना कि सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा चोरी हो जाना आम बात है। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक तो कभी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा जो लीक होने की खबरें आती रहती है। हालांकि अब आपका जो डेटा चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी को 15 करोड़ रुपए का जुर्माना जो सरकार को देना होगा अगर किसी भी भारतीय यूजर का डेटा जो लीक हुआ तो। चलिए अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान।
भूटान ने दिया पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। तो दोस्तों विदेश में एक बार फिर से भारत देश का डंका बजा है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। और दरअसल भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि भूटान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो दोस्तों मोदी जी के नाम एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि श्री रमना काली मंदिर का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने कर दिया था नष्ट। तो दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उसमें क्या है ना कि पाकिस्तान सेना के द्वारा बॉर्डर पर एक काली माता का मंदिर था जिसे नष्ट कर दिया गया। तो उसके 50 साल बाद भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शुक्रवार को ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया और मंदिर उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी भी मौजूद थी। तो देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 50 साल बाद दोस्तों एक मंदिर को फिर से बनवाया गया है जो पहले पाकिस्तान सेना ने उसे नष्ट कर दिया था। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ई वाहनों के लिए देश में ही बनेगी लिथियम ओयन बैटरी, चाइना को लगेगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों भारत देश में जल्द ही लिथियम ओयन की जो बैटरी है ना उसका निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे देश में न केवल ई वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दोस्तों इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयात निर्भरता घटाने के लिए विभिन्न देशों के साथ लिथियम पर करार किए जा रहे हैं। जो कि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी आती है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार में लिथियम बैटरी है उसका भारत देश में ही उत्पादन किया जाएगा। ये जो बैटरी है वो चाइना से पहले ज्यादा मंगाई जाती थी। तो चाइना को दोस्तों एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने वाला है और वो भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा। चलिए अगली खबर है कि एक बार फिर से महंगा होने लगा है कपास, किसानों को दाम और बढ़ने की लगी उम्मीद। तो खरीफ फसलों की कीमत को लेकर इस साल किसानों के मन में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहले किसानों का मानना था कि सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी और इसलिए कीमतों में तेजी के बावजूद बाजार में सोयाबीन की आवक नहीं बढ़ी। कपास के मामले में भी यह पहली तस्वीर जो अंतिम चरण में देखी गई। कपास का जो जब शुरुआत में उत्पादन हुआ था ना तब कपास का भाव था 10,000 रूपए, लेकिन अभी भाव 8,000 रूपए आ चुका है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से कपास के जो भाव है वो बढ़ने वाले हैं। ऐसे में किसान परिवार जो है ना वो कपास को अपने घर में भंडारण कर रहे हैं और जैसे भाव बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कपास को बेच दिया जाएगा। चलिए व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर अपडेट है कि अब ग्रुप एडमिन को मिलेगी ज्यादा पावर, जल्द ही आने वाला है नया अपडेट। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर आए दिन नए फीचर और अपडेट आते ही रहते हैं जो कि क्या है ना कि यूजर की सुविधा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी होते हैं। ऐसा में दोस्तों व्हाट्सएप के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में ग्रुप चैट के लिए एक खास फीचर आने वाला है और इस फीचर की मदद से ग्रुप एडमिन को पहले से ज्यादा पावर मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या है ना कि ग्रुप एडमिन किसी के भी द्वारा भेजे गए मैसेज को सबके लिए डिलीट कर सकता है, यानी कि एडमिन मैसेज को अगर डिलीट कर देगा तो किसी को भी ग्रुप में मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। अभी ग्रुप एडमिन के द्वारा मैसेज डिलीट नहीं किया जा सकता है, जिसने मैसेज भेजा है केवल वो ही डिलीट कर सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि फिटनेस पर ध्यान देने वालों के लिए एसबीआई ने पेश किया खास क्रेडिट कार्ड। जानते हैं इसके फीचर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सेहत और तंदुरुस्ती पर विशेष ध्यान देते हैं ना तो फिटनेस पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एसबीआई ने पल्स क्रेडिट कार्ड को बाजार में उतारा है। और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए फार्मेसी, दवा की दुकान, डाइनिंग या फिल्मों के लिए स्पेंड करने पर ग्राहक को 5 गुना तक रिवार्ड दिया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राहकों को 4,999 रूपए की एक नाइज कलरशिप पल्स की जो स्मार्ट वॉच है जो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है इस कार्ड के साथ ही, जिसके अंतर्गत फुल कलर डिस्प्ले, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग जैसे कई शानदार फीचर मौजूद होंगे। चलिए राजनीतिक जगत को लेकर बड़ा अपडेट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, सीट बंटवारे पर फैसला होगा जल्द। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का दावा किया है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। मनाली शहर में सीजन की पहली बर्फबारी। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए क्या है ना कि हिमाचल प्रदेश के 8 शहरों में पारा जो 0 डिग्री से नीचे है और मनाली में दोस्तों पहली बार स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी होने के मद्देनजर स्थानीय लोग और होटल मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं ताकि और भी ज्यादा सैलानी आएंगे और इनका कारोबार और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही अगली खबर है कि सर्दी के सितम के बीच पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में बड़ी घुसपैठ की आशंका, लगा दी गई धारा 144। तो दरअसल पाकिस्तान की सीमा पर जो इलाके है ना जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जिलों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और हर बार क्या होता है ना कि दोस्तों राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जाती
जाती है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। धारा 144 लागू की है। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि राजस्थान में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। बीकानेर, चूरू सहित 10 जिलों में चलेगी शीत लहर। तो दोस्तों राजस्थान में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर अगले 2 दिन तक शीत लहर यानी कि ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी जारी करी है। और झारखंड में भी दोस्तों शीत लहर चलने के आसार है। 4 डिग्री तक पारा पहुँच सकता है। उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है कड़ाके की ठंड। जमने लगे हैं झरने और नाले। केदारनाथ के निर्माण कार्य पर पड़ा असर। तो उत्तराखंड में इतनी तेज गति से ठंड पड़ने लगी है कि यहाँ पर नदी नाले भी दोस्तों बर्फ से जमने लगे हैं। चलिए इसी के साथ अगर आज के सोने चांदी के ताजा भाव की बात करें तो दोस्तों सराफा बाजार में सोने का जो ताजा भाव है वो 48,722 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी जो 62,111 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि एक महीने में हुई 25 लाख शादियां। सोने की मांग ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। तो दोस्तों इस बार दिसंबर के महीने में 25 लाख शादियां एक साथ हुई, जिसमें सोने की इतनी ज्यादा डिमांड हुई कि 7 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। 7 सालों में इतनी ज्यादा सोने की खरीदारी और बिक्री नहीं हुई जितनी इस बार देखने को मिली। चलिए अगली खबर है कि प्रधान नहीं जनता का सेवक हूँ। बनारस के कार्यक्रम में मोदी जो है मजदूरों के बाजू में जमीन पर बैठकर मजदूरों के साथ करी चर्चा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। और इसके बाद क्या है ना कि एक प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें क्या है ना कि वो दोस्तों कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के साथ बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या है ना कि मजदूरों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्तों एक कुर्सी लगा रखी थी। तो मोदी जी ने कुर्सी को साइड में रखकर मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करी। और साथ ही मोदी जी ने कहा है कि मैं जनता का प्रधान नहीं बल्कि जनता का सेवक हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी दिल ही जीत लेते हैं जनता का। तो और वहीं दोस्तों अगली खबर है महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ की दी मंजूरी। 2014 से लगा था प्रतिबंध, पूरे राज्य में जश्न का माहौल। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र में बैलगाड़ी की दौड़ करवाने को लेकर मंजूरी जारी कर दी है। और इसी के साथ अगली खबर में बता दें दोस्तों, कल भी अपडेट में बताया था कि लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि शादी की उम्र बढ़ाने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है और कहा है कि समान नागरिक संविधा लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली कुछ हेडलाइंस अपडेट पर नजर डालते हैं। टाटा मोटर्स ने वाहन कबाड़ केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मिलाया हाथ। तो टाटा मोटर्स अब वाहन की स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत कबाड़ केंद्र की स्थापना करेगी। और वहीं दोस्तों पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक हंसने, शराब पीने और शॉपिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है। लोगों को उदास रहना होगा। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग हर बार एक आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने देश में ऐलान किया है कि 11 दिन तक लोग ना तो हंस सकते हैं और ना ही शराब पी सकते हैं। शॉपिंग के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट स्कूल के टॉयलेट की दीवार गिरी, 3 स्टूडेंट की हुई मौत, 3 हुए घायल। तो दोस्तों स्कूल का टॉयलेट गिर गया, जिसके मद्देनजर 3 बच्चों के मरने की खबर आ रही है। अच्छा अगली खबर है कि सुंदर दिखने का फितूर, 90% लड़कियां फोटो पर फिल्टर लगाकर करती है सोशल मीडिया पर पोस्ट। तो दोस्तों क्या है ना कि ये जो सोशल मीडिया है ना फेसबुक, इसमें क्या है ना कि लड़कियों की सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखती है। तो दोस्तों एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि 90% से ज्यादा लड़कियां अपने चेहरे पर फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करती है। और साथ ही अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि योगी की राह पर हुई शिवराज सरकार। अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली, अधिनियम को मिली मंजूरी। तो दोस्तों अगले विधानसभा सत्र से ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पत्थरबाजी से नुकसान या शासकीय प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उस नुकसान की वसूली की जाएगी। मतलब जिसने पत्थरबाजी करी है उनकी संपत्तियों को बेचकर नुकसान की वसूली की जाएगी। इस तरह के अध्यादेश को मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। पहले ये उत्तर प्रदेश में ही लागू था। अच्छा यूपी से बड़ी खबर है कि नए साल से अब घर बैठे यूपी में मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। आरटीओ जाने का नहीं होगा झंझट। तो कुछ नए अपडेट किया गया है। और साथ ही इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक खास अपडेट है कि अब लंबी स्टोरेज भी कर पाएंगे शेयर। पहले 30 सेकंड या 50 सेकंड कुछ ऐसा था, लेकिन अब क्या है कि लंबी स्टोरेज जो है ना वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर अपडेट है कि आज से खुल जाएंगे 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल। सरकार ने जारी कर दिया आदेश। तो दिल्ली में इतने दिन से स्कूल कॉलेज बंद थे जो आज खुलने वाले हैं। हरियाणा में दोस्तों स्कूलों के टाइम में बदलाव होने जा रहा है। 2 दिन बाद यानी कि 20 दिसंबर से स्कूल टाइम जो है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे का होगा। पहले क्या है ना कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक स्कूल खुल रहे थे, लेकिन अब 10 बजे ही खुलेगी। अच्छा राजस्थान से बड़ी खबर है कि गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जल्द ही होंगे नियमित। तो राजस्थान राज्य में जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं ना उन लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द ही नियमित यानी कि परमानेंट किया जाएगा। और वहीं मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए भी खुशखबरी आई कि अब साल में 12 बार उनको तनख्वाह मिलेगी, यानी कि दोस्तों हर महीने उनकी सैलरी जो मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अंतिम खबर अपडेट है कि बच्चों की भारतीय वैक्सीन कोवैक्स को WHO ने दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। ओमिक्रॉन के बीच बड़ी राहत। तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट की
कोवैक्स वैक्सीन को WHO ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। आधार पूनावाला का कहना है कि यह कोरोना की लड़ाई में एक और मील का पत्थर साबित होगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।